अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बारात आने वाली है और इस मौके के ऊपर बहुत सारे हमारे नौजवान भाइयों ने, बहनों ने ये अपने माइंड के अंदर सोच रखा है कि हमें इस रात में पूरी रात जागना है। और उनका जहन ये बना हुआ होता है कि शब बारात में पूरी रात जागना इबादत है और पूरी रात वो जागने को अपने ऊपर फर्ज करार दे देते हैं। जो भी सूरत उन्हें इख्तियार करनी पड़े जागने के लिए वो जागते हैं। चुनांचे इस रात के अंदर जागने के लिए कोई मोबाइल पर लगा रहता है, कोई बाइक पे घूमता है, कोई कहवा खानों में, चाय खानों में बैठा हुआ है, गप्पे लग रही हैं, कोई चौराहों पे बैठा हुआ है, कोई सड़कों के किनारों पे है, दोस्तों में आहवा हो रही है। और कहीं कहीं बाज जगहों पे ये देखा गया कि हुक्के चल रहे हैं, बीड़ी सिगरेट चल रही हैं, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। इस तरह बाज पार्क भी इस रात में खूबसूरत बना दिए जाते हैं। यहाँ लड़कियां और लड़के एक साथ जमा हो जाते हैं। ये पूरा माहौल मुसलमान नौजवान खास तौर पे और मुसलमान लड़कियां खास तौर पे अपने जहनों के अंदर इस रात में जागने को इतनी बड़ी इबादत समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इस रात के अंदर सिर्फ जागना ये इबादत नहीं, बल्कि अगर आपको जागना है तो आप इबादत के साथ में जागिए। अगर आपको इस रात में जागना है तो आप तिलावत के साथ जागिए। अगर आपको इस रात में जागना है तो आप सलात तस्बीह पढ़िए। अगर आपको इस रात में जागना है तो जिक्र अज़कार में लगिए, खामोखा में फजूल में ना लगिए। अगर आपको कुछ जागने का वक्त मिल रहा है तो वो मोबाइलों में ना लगाइए, पार्कों में ना लगाइए, दोस्तों के साथ में गप्पे लगाने में ना लगाइए, रास्तों और चौराहों पर खड़े होकर ना लगाइए। बल्कि अब तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि हुकूमत को गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है, उसूल और जवाबित देने पड़ते हैं कि भाई ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना, बाहर सड़कों पर बाइकें नहीं चलानी है। 3-3, 4-4 लोग बैठ करके बाइकों पे जा रहे हैं, स्टैंड से चिंगारियां निकाल रहे हैं। अब बाज नौजवान तो बुलेट के जरिए से पटाखे फोड़ते हैं। ये बुरा हाल आज मुसलमानों ने कर रखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं और हमारे जरिए से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हर रात इबादत के लिए है। कोई रात ऐसी नहीं है कि सिर्फ इसी रात में करनी है, इसके बाद किसी रात में इबादत नहीं करनी, तो ऐसा नहीं है। हर रात अल्लाह ने इबादत के लिए बनाई है और हर दिन अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है। हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट और हर घंटा अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है। अलबत्ता दिनों के अंदर, महीनों के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ अय्याम को खास कर दिया है। जैसा रमजान मुबारक का पूरा महीना अल्लाह ताला ने रोजों के लिए फर्ज करार दे दिया है कि मुसलमानों के ऊपर ये पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। ईद उल फित्र आती है, ये मुसलमानों का खूबसूरत त्योहार है, इसमें मुसलमान खुशियां मनाते हैं। ईद उल अजहा आती है, ये खुशी का मौका है, इसमें खुशी मनाते हैं मुसलमान। तो ये मुख्तलिफ औकात के अंदर, मुख्तलिफ महीनों और मुख्तलिफ अय्याम और महीनों के और दिनों के अंदर ये मुख्तलिफ त्योहार आते हैं जिसमें मुसलमान इबादत करते हैं। लेकिन ये जो शब बारात का मौका होता है, इसको लोगों ने बड़ा ही अजीब तरीके से ले रखा है। इसके अंदर जागने को खास इबादत करार दे दिया है। इसलिए मेरे भाइयों समझने की जरूरत है, मेरी बहनों इस बात को अपने दिलो दिमाग में उतारने की जरूरत है कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। ये इबादत के नाम के ऊपर जो हम जाग रहे हैं, क्या हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो अगर आपको जागना है तो इबादत के साथ जागिए, जिक्र अज़कार तस्बीहात के साथ जागिए। बल्कि इबादत ये नफिल इबादत है और नफली इबादत दिखावे के साथ में नहीं की जाती, बल्कि बेहतर यह है कि अपने घरों के अंदर इबादत की जाए। अपने घरों के अंदर नमाज का, तस्बीहात, जिक्र अज़कार और तिलावत का एहतमाम किया जाए। या मस्जिद के अंदर भी अगर आप कर रहे हैं तो सुकून इत्मीनान के साथ करिए। यानी कि 4 रकात पढ़ लिया और 1 घंटे के लिए सो गए। अब 1 घंटे के बाद उठेंगे और फिर वजू कर लेंगे, 2-4 बातें करेंगे, फिर 2 रकात पढ़ेंगे, फिर लेट जाएंगे। ये किया, ये ऐसा है जैसे अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये नमाज मुसल्लत कर दी है। नहीं 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 नहीं, ये जो नफिल इबादत है ये मुसल्लत नहीं की अल्लाह ताला ने, बल्कि ये नफिल इबादत के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। इसलिए तहज्जुद की नमाज है, ये बिल्कुल इसके जरिए से आदमी को कुर्ब हासिल होता है अल्लाह ताला का। तो अगर आप जाग रहे हैं इस नियत से कि आपको सवाब मिलेगा और तफरीह कर रहे हैं, तो यकीन जान लीजिए आपको सवाब नहीं मिलने वाला। बल्कि इसके लिए बेहतर यह है कि आप इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ें। उसके बाद में जो जिक्र अज़कार थोड़े बहुत करना चाहते हैं आप करें और उसके बाद में आराम से सो जाए सुन्नत के मुताबिक।
اس کے بعد میں صبح کو بیدار ہوں اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اس طرح کرے، یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صرف جاگنے کو عبادت سمجھنا یہ غلط ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر جاگے تو عبادت کے ساتھ جاگے، ذکر و اذکار کے ساتھ جاگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ان تمام باتوں کا خیال رکھیں جس کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، دوسرے لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کی زندگی ابھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے۔ اور ہاں، ایک بات یہ خیال رکھیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اپنی بائیکوں پہ 3 4 5 لڑکے بیٹھ کر کے سیر و تفریح نہ کریں، اس سے زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہونے کے امکانات رہتے ہیں۔ جیسے گزشتہ سالوں میں بھی یہ خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں کہ شب برات میں نوجوان بائیکوں کو چلاتے ہیں، بائک کے فل رفتار کے ساتھ میں چلاتے ہیں، 3 4 5 لڑکے بیٹھ کر کے اس پہ گپے مارتے ہیں اور ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، اور یہ وہ دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر صبح کو خبریں آتی ہیں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں وہاں انتقال کر گیا، فلاں کے ایک ہی بچہ تھا وہ بھی انتقال کر گیا۔ تو والدین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ ان سے خاندان جڑے ہوئے ہیں، ان سے ان کی زندگیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نعمت کے دے رکھی ہے۔ تو اپنی جوانیوں کو یوں ہی ضائع نہ کریں بلکہ اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔